का दिन है ए यहाँ ध्यान दो। ट्वेल्थ फिजिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग को पढ़ना है 4 टॉपिक। पहला है इलेक्ट्रोस्टेट, दूसरा नंबर है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा नंबर है ऑप्टिक्स, और चौथा नंबर है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसका डिटेल से सिलेबस हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग छोटा सा समझ लेना बात। इलेक्ट्रोस्टेट है जो 8 नंबर का है, ठीक है। करंट है जो 26 नंबर का है, और ऑप्टिक्स है 14 नंबर का है, और मॉडर्न है जो मॉडर्न फिजिक्स है जो कितने नंबर का है, 22 नंबर का है। इतना ही हम लोग को पढ़ना है। देखो होता क्या है कि स्टार्टिंग कई टीचर हैं जो यहाँ से शुरू करता है। इसमें होता क्या है कि पीछे से लड़कन रेघाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग अगर लिखा रहा मास्टर तो पीछे से एक आध गो लड़कनों को याद रहता है कि हजामत बनाने में, तो वो लोग करता है प्रेशर कुकर में। सुने ना, ये वाला बात सुना रहता है पहले से, 10वीं क्लास में ही सुनने के लिए मिलता है, और यहीं से टीचर स्टार्ट करता है। ये देखो ये है बहुत बड़ा पढ़ना, लेकिन 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसी में लड़कन रमेले रहता है 3-4 महीना, और कुछ होता है नहीं। हम लोग को जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टेट है 8 नंबर के, लेकिन कम से कम इसमें हम लोग 20 से 25 दिन टाइम देंगे। जब तक इलेक्ट्रोस्टेट नहीं ठीक होगा, मान के चलिए कि करंट आपका ठीक नहीं होगा। करंट समझते हैं, हिंदी क्या होता है, धारा। पानी में नदी में धारा चल रहा है, तो रुका हुआ है कि चल रहा है, तब वो धारा कहेंगे, रुका हुआ पानी को कहेंगे धारा। इलेक्ट्रोस्टेट का हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी। विद्युत है जो रुका हुआ है, और इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत क्या हो गया, चल दिया। जब आप लोग को इलेक्ट्रोस्टेट ठीक नहीं होगा तब तक करंट ठीक नहीं होगा। जब रुकल बस में नहीं चढ़ने आ रहा है तो चल देगा तो चढ़ लीजिएगा, नहीं चढ़ पाइएगा। इसीलिए हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है किस पे, इलेक्ट्रोस्टेट। फिर हम लोग करंट आराम से जाएंगे। अदन दो किसी बच्चे का इन दोनों में एकदम लगता है कि आप प्राण नहीं बचेगा, एकदम खत्म हो जाता है। तब एक स्टार्ट करता है अंतिम में, जब प्राण निकलने वाला होता है तब एकदम हल्का हल्का। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, I बराबर R। ये सब समझ में आता है बढ़िया से, तो लगता है कि नहीं हम भी जानते हैं कुछ फिजिक्स है। इसको किसी से लेना देना नहीं है, ये एकदम कंप्लीट अकेला है। इसको किसी पिछले क्लास से कोई लेना देना नहीं है कि तुम पीछे क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है। अगर यहाँ भी ठीक नहीं होता है, अंतिम वेंटिलेटर यहाँ पे चढ़ाया जाता है। वेंटिलेटर समझते हैं ना, एकदम अंतिम टाइम में चढ़ाया जाता है कि अब नहीं बचेगा, तब वेंटिलेटर वही 22 नंबर का है। फिजिक्स में पास होना है 21 नंबर, आई अकेले कितना नंबर है, इस पे चढ़ाया जाता है। जबरदस्ती प्रेशर देकर उसको जिंदा किया जाता है कि नहीं कुछ बचता है। यदि जिसका चारों ठीक है फिर तो टॉपर लिस्ट में आना ही है। और ज़्यादा मुश्किल नहीं, हम लोग क्लास में प्रयास करेंगे कि हर बात को क्लियर करते जाएं। और आप लोग को ये जो स्टार्ट किया जा रहा है, ये किसके लिए स्टार्ट किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन 10 से 12 क्लास लास्ट में हम लोग कर लेंगे इस क्रैश कोर्स टाइम में। मेन हम लोग को फोकस किस पर रहेगा, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट पर। ये हम लोग इसमें बनाने के लिए सीखेंगे। इसमें नया क्वेश्चन नहीं, पुराना क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसमें सब नया क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। जो पहले से पढ़ चुके हैं ना, इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा, तब ने क्रैश कोर्स करने का आया। जो पढ़ लिए दोबारा उसी बात को पढ़ते रहेंगे। हाँ सीखना है वो वाली बात है, लेकिन उस पर ही नहीं रहना है, नया क्वेश्चन के लिए तैयार होना है। समझ रहे ना, हम लोग को नया क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। जैसे मान लीजिए कि अभी मौसम सही है और 2 आदमी घर बनाया है, ठीक है। एक पैसा लगा के बहुत सारा बना दिया, 10-20 लाख रुपया लगा के बना दिया है, और एक है कि झोपड़ी में रह रहा है, पैसा कम लगाया कि घर में पैसा बर्बाद करेंगे। जब मौसम सही है तो झोपड़ी वाला इसके ऊपर बहुत हंसता है कि कहाँ इतना पैसा लगाया, झूठो कि इधर कर दिया उधर पेंट कर दिया। तो जब बताइए, यदि किसी वर्ष मौसम खराब हुआ, बहुत ज़्यादा खराब हुआ, तो किसका मकान टिकेगा, किसका मकान जाएगा, जो ज्यादा पैसा लगाया उसका ना। तो होता क्या है,
कि हम डिटेल्स भी पढ़ाते हैं, और जो टीचर कम पढ़ाता है कभी कभी होता है क्या है कि क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आया तो उसको भी लगता है कि दोनों तो ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा। हम उस आंधी तूफान के लिए तैयार करते हैं जिसमें तुम लोग टिक सको। कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, कितना ही नया क्वेश्चन आ जाए, हम उसके लिए रेडी आप लोग को रखेंगे। आप लोग खुद देखिएगा कि नहीं कुछ हम लोग बेहतर पहले से सीखने को मिला है, उतना बात तो हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाना है, तब हम लोग नया नया क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे। समझ रहे बात ना। तो इतना हम लोग करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना है। 4 से 5 क्लास आप लोग को लगेगा बेसिक क्लास सीखने के लिए। बेसिक सीख जाइएगा। जैसे आप लोग पल्स पोलियो का प्रचार देखे हैं, जीवन के लिए 2 बूंद, उसी तरह से फिजिक्स के लिए 3 बूंद, VCR R। जिसका VCR ठीक हुआ ना, फिजिक्स ठीक हो जाएगा। V मतलब होता है वेक्टर। आप लोग बहुत पढ़े हैं कि फलना ये विद्युत धारा विद्युतीय क्षेत्र कैसा राशि है, सदिश राशि। प्लस के कारण प्लस की ओर, माइनस के कारण माइनस की ओर, ये सब पढ़े हैं ना। तो ये जब तक वेक्टर ठीक नहीं ना होगा तब तक फिजिक्स भूल जाना है कि कुछ हम लोग के समझ में भी आएगा कौन वाला, परिभाषा वाला, किसे कहते हैं, बस यही समझ में आएगा। जो डेरिवेशन आएगा ना, जो बनाने के लिए डेरिवेशन आता है, एक लाइन नहीं बुझाएगा, क्योंकि बड़ा का ऐसे ही सर भेंट होगा। इसको क्या कहते हैं, गोमन सांप। यही कैलकुलस है, समझ रहे ना। यही 12th में लड़कन को परेशान के लिए रहता है। मैथ में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा और फिजिक्स में भी आएगा। हम यहाँ आप लोगों को सिखाएंगे और तीनों में काम आएगा। ये है रिजल्टेंट, कि जब 2 सदिश को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, परिणामी क्या आता है। ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक फिजिक्स बढ़िया नहीं होगा। मान के चलना है कि हम लोग को 3 चीज़ ठीक करके ही फिजिक्स से शुरू करें। समझ रहे ना। अब बताइए, जैसे होता क्या है कि 2 आदमी है, ठीक है, 2 आदमी को पेड़ काटने के लिए दिया कि तुम दिन में जितना ज़्यादा पेड़ काटेगा उतना तुमको पैसा मिलेगा। एक आदमी हुआ क्या चीज, एक आदमी है जो खुश हो गया कि हम तो जल्दी काटना शुरू कर देते हैं, बोला नहीं काटेगा। एक आदमी है कि कुल्हाड़ी उठाया, पेड़ काटना शुरू कर दिया, उसका 10 पेड़ 12 पेड़ काटते काटते उसका जो औजार था वो क्या हो गया, खराब हो गया। एक आदमी है कि पहले औजार को पजाया, 2-4 दिन टाइम दिया औजार को पजाने में, ये 2-4 दिन में इसका खत्म हो गया। जब इसका औजार पज गया, इसका मेहनत भी कम लगेगा और ज़्यादा पेड़ भी कटेगा। तो पहले हम लोग को औजार तैयार करना है। अब बताइए, मिस्त्री बन गया, अब पते नहीं है कि सलाई रेंज किसे कहते हैं, 2 नंबर रेंज किसे कहते हैं, अब मांगेगा तो कुछ ला के दीजिएगा। तब पहले तो जानकारी लेना है टूल्स का ना। वही हम कहेंगे कि हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन करना है, हम वहाँ देंगे ये वाला इंटीग्रेशन का साइन, तो कहिए कि करने से गोमन सांप आ गया। समझ में नहीं आ रहा है। ये आएगा डिफरेंशिएशन dx/dt। आप लोग डी से डरा ही जाइएगा, समझ रहा ना। तो हम लोग को पहले टूल से सीखना है, सब रेंज हथियार साथ में रखना है। जब गाड़ी आएगा खोलना शुरू कर देंगे। अब पते नहीं है, गाड़ी लेके बैठल हैं कि आप कौन रेंज लाएं, रेंज का नाम जानिएगा तब ना लेके आइएगा। वही है, फिजिक्स की सब रेंज है, टूल्स है। फिजिक्स को खोलना और कसना है ना, तो टूल्स लेके चलो साथ में। यही हाँ, पजा के औजार रखना है। इसीलिए हम लोग को बेसिक क्लास पे थोड़ा सा ध्यान देना है। 4 से 5 क्लास में हम मान के चलते हैं कि आप लोग बेहतर हो जाइएगा। आप लोग तो एक टॉपिक का नाम सुने होंगे, त्रिकोणमिति। जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। चलिए, त्रिकोणमिति ध्यान दो, यहाँ से क्लास को थोड़ा सा सीरियसली समझना है। त्रिकोणमिति लगता है कि सबको आता है, समझ में लग रहा है ना कि बहुत आता है, लेकिन ध्यान दो, त्रिकोणमिति में एक हम लोग त्रिभुज का नाम अध्ययन करते हैं। इसका नाम है समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में कितना भुजाएं, 3, तो समकोण में भी 3 ही भुजा होगी, ये भी त्रिभुज है। यह जो इसमें 3 का नाम है, एक का नाम होता है कर्ण, एक का नाम होता है लंब, एक का नाम होता है आधार। तो नाक के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, यानी 90 के सामने वाला क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समझ में आया।
यदि हम थीटा यहाँ पे लिखेंगे, थीटा हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अगर लिखेंगे, अच्छा ये वाला क्या है, अच्छा ये लम है क्या आधार, और ये वाला, अच्छा ठीक है, नहीं ये वाला क्या है, लम। तो लम और आधार हमेशा चेंज होता है थीटा के कारण। कौन के कारण लम आधार चेंज होता है, वही हम लोग को ध्यान देना है कि कब क्या कौन होगा। बताइए, लम आधार को पता करने के लिए सिंपल समझिएगा, जिस पे कोण बनता है वह आधार होता है। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, जिसके सहारे कोण बन रहा है, जिस भुजा के सहारे कोण बन रहा है वो उसको आधार कहते हैं। तो बताइए, एक तो ये वाला कर्ण के सहारे बन रहा है और दूसरा किसके सहारे बन रहा है, इसके सहारे बन रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, लम। क्लियर है। यदि हम अगला त्रिभुज बनाते हैं, यदि हम थीटा यहाँ पे लिखे हैं, तो नाक के सामने वाला क्या कहना है, अब जिस पे थीटा बना हुआ है, कोण बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं, और जो बच गया उसको, इसमें किसी को परेशानी नहीं ना। लेकिन आप लोग को दसवां में जो टीचर बताया है वो झकमार विधि बताया है। एक फार्मूला लिखा होगा, कर्ण बराबर लम स्क्वायर प्लस, यही ना पढ़ा है निकालने के लिए। अब रूट पर रूट, स्क्वायर पर स्क्वायर करते करते लेकिन परेशान होता है। आज हम आपको ऐसा विधि बताएंगे, एकदम शॉर्टकट मेथड, उससे लगा कि कहाँ झक मार रहे थे। ये सब फार्मूला का कोई जरूरत नहीं है, बिना फार्मूला के अभी हम लोग सीखेंगे। पहले एक बात बताइए, कोण के कारण हम लोग को लम और आधार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, आपस में बदल रहा है। बताइए, थीटा के कारण हम यदि किसी का अनुपात निकालें तो अनुपात कितना तरह से हो सकता है। देखिए, तो अनुपात हो सकता है लम बटा कर्ण, अरे लम बटा कर्ण का अनुपात हो सकता है ना, थीटा के कारण हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उसका अनुपात निकालते हैं। अच्छा, एक अनुपात हो सकता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा, एक अनुपात हो सकता है लम बटा आधार, लम बटा आधार, और एक अनुपात हो सकता है कर्ण बटा लम, और अगला अनुपात हो सकता है कर्ण बटा आधार, और एक अनुपात हो सकता है आधार बटा लम। इसके बाद भी कोई अनुपात हो सकता है। हम लोग तीनों को उल्टा पुल्टा सब करके देख लिए, इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। इसी अनुपात को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितना तरह से निकल रहा है, 6 तरह से। यही 6 निष्पत्तियां हैं। 10वां में रटते रटते खत्मा तुम लोग का दिमाग खराब कर दिए होंगे कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात को निष्पत्तियां कहते हैं। ऐसे वैसे कहानी सुना है ना, देखो कितना आसानी से निकल रहा है। थीटा के कारण हम लोग कितना अनुपात बन गया है, 6 अनुपात। अब इसी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का नाम दे दिया है कि साइन है। यहाँ पे क्या दे दिया है, कॉस, यहाँ पे टेन, इसी को उल्टा किए तो कॉसेक आ गया है, सेक, और या कॉट। क्लियर है। यही हम लोग को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए, इतना बात को लिख सकते हैं, लिखिए जल्दी। एक एक पॉइंट को हम लोग लिखते चलेंगे। ऐसा कीजिए कि क्लास को हम अभी फास्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। आप लोग इस पूरा बात को घर पे भी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से थोड़ा सा लिख सकते हैं। हम लोग को टाइम बचेगा, आराम से आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। क्या इसे उतारना है क्लास में, यहाँ कंप्लीट सीखिए, समझ रहा है। कंप्लीट यहाँ क्या करना, तो ना कॉपी नहीं लिखाना अंदर कर रहा है। इसमें किसी को दिक्कत है, चलिए लाल पीला घरे करना है, आराम से ध्यान दीजिए। तो अभी हम आप लोगों को एक त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। इसकी सबसे छोटी भुजा मान लेते हैं विषम संख्या 3 से शुरू करते हैं। अगला कितना हो सकता है, 5 हो सकता है ना। अगला विषम संख्या कितना हो सकता है, 7। आप लोग को जब भी निकालने के लिए मिलता था तो दूर रहता था, एक निकालना रहता था, ये नहीं मिला था। हम यहाँ एक ही लिखे हैं और 2 निकाल के बताएंगे। विषम संख्या के लिए स्पेशल ट्रिक चल रहा है, समझे यार। लेकिन आप लोग को एक याद होगा कि 3 के साथ 4 और
5 आता था। 3 3 9, 4 4 16 9, 25 के वर्गमूल 5। ये आप लोग जानते हैं ना। अच्छा, इसके साथ भी कोई जानता है? नहीं जानता है। चलिए आगे हम बताते हैं। होता है 5 12 13, 5 12 और 13। कुछ नहीं करना है, आपको सबसे छोटी भुजा को लेना है। सबसे छोटी भुजा यदि विषम संख्या है तो इसको लेना है और इसको स्क्वायर कर देना है। इसको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस करना है और 2 से भाग दे देना है। तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 भागा 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। और 4 के बाद 1 बढ़ा के लिख देना है, कितना हो जाएगा? अरे समझ में क्लियर हुआ? अच्छा, इसका बताइए 5 के स्क्वायर तब 25 माइनस है अब बटा 2। 25 के वर्गमूल कितना होता है? 25 है 24, 24 बटा 2 कितना होता है? 12। और ये कितना होता है? तो 12 और ये वाला ये तो रहा है। अरे समझ में? अच्छा, यह मान लेते हैं 7 है, यह कितना है? 7 है। तो बताइए हम लोग क्या करना है? 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया तो कितना बचा? 48 का 2 कितना होता है? 48 भागा 2 कितना होता है? तो ये 24 और ये वाला आप निकाल के देख लीजिए। 5 के स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 होता है 169, 169 का वर्गमूल 13 आ रहा है ना? पूरा आ रहा है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं 3 5 7 उसके बाद कितना है? 9। 9 को बताइए जल्दी से निकाल के। 9 के स्क्वायर 81, 81 माइनस 1 बटा 2 40। तो 1 कितना हो जाएगा? 40 है 1 41 है। आ रहा समझ में? अब आपको बताते हैं। आप लोग को इतना सारा अभी बता दिए तब ना, और नहीं तो क्वेश्चन करता है कि साइन थीटा बराबर 40 बटा 41 तो कॉस थीटा का मान निकाले। तो लड़कन क्या करता है कि लंब बटा कर्ण। अब आधार निकाल रहा है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर करने के लिए पीछे गुना भाग करते करते अपना लीड बर्बादी उतने कर रहा है, टाइम बर्बादी उतने कर रहा है। फिर 40 का स्क्वायर करेगा, दोनों घटाएगा, फिर वर्गमूल निकालेगा, तब ना अल्लाह के कुछ लिखेगा। समझ रहा है ना? अब हम लोग को एक टेक्निक सीखना है कि 40 41 है। ध्यान दो, अगला सिखा रहे हैं। 2 मेथड है, 2 मेथड सीख गया, 12th फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तीसरा मेथड है वो कंप्लीट मैथ वालों के लिए है। आप लोगों को तो मैथ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैथ के लिए सीखा, मैथ की क्लास में चलेगा। अभी यहाँ पे देख लीजिए ना, इसमें किसी को परेशान नहीं ना है। हम ये दूसरा मेथड ही बताएंगे। अगला देखिए तो आप ही लोग बता दीजिए। यह है 11, तब ये दोनों का मान बताइए कितना होगा? 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120, 120 क्या था? आ रहा है समझ में? बिना कलम उठाए बनाना शुरू कर देना है। ये हम लोग को फास्ट करना है, नहीं तो झकमार विधि से कहीं ना बुद्धि बढ़ेगा, मंद बुद्धि के हो जाइएगा। गुना भाग करते करते 2-4 गुना मिल जाएगा ना बड़ा बड़ा, तो लगेगा कि पाप है फिजिक्स लेना, मैथ फिजिक्स लेना पाप लगेगा। फिर नहीं तो शॉर्ट मेथड सीखिएगा, मजा आएगा बनाने में, अच्छा लगेगा। इसमें किसी को दिक्कत हो जाएगा ना? चलिए, ये सब आप लोग खुद लिखना है, क्लास करके घर पे एक बार दोबारा कीजिएगा। ये सब हमेशा फिक्स बैठ जाएगा आप लोगों के दिमाग में। मिटाते हैं इसको। अब आप लोग को सिखाते हैं। हाँ, वही वाला बताते हैं। अभी हम लोग विषम के लिए चल रहा था ना, फिर सम के लिए चलेंगे, सम संख्या के लिए चलेंगे कि सबसे छोटी भुजा सम संख्या रहेगा तो क्या होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5, 4/5, कोई दिक्कत? तो हम लोग को आधार तो मालूम है नहीं कि 3 है, इसमें नहीं ना मालूम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटा कर्ण। यदि आपसे पूछ देगा tan थीटा तो होता है लंब बटा आधार। तो लंब तो पता है कि 4 के 4 लिख देंगे, आधार कहाँ से लाएंगे? पता करना है कि 4 और 5 दोनों सटा हुआ है ना, लगने है ना। तो छोटी भुजा तो है नहीं, बड़ी भुजा देखियो सटा हो रहता है आपस में, छोटी भुजा कुछ और है ना। छोटी भुजा की दूरी गैपिंग ज्यादा है।
अब बताइए, जब दो बड़ी भुजा आपस में मिला हुआ रहेगा तो कुछ नहीं करना है, दोनों के जोड़ देना है। तो बताइएगा, दोनों जोड़ेंगे तो रूट कर दो, 5 4 9 का वर्गमूल 3 हो गया 3, 13 12 25 का वर्गमूल 5 है, 40 41 81 का वर्गमूल आ जाएगा। बिना कलम उठाए क्लियर है ना। अब आप लोगों को पता है कि 4 है 5 है, कर्ण है लम है, 4 5 है 9 का वर्गमूल 3 आधार 3। अरे समझ में कोई दिक्कत? चलो और हम लिख देते हैं। मान लेते हैं कि cos थीटा बराबर दे दिए 60/61, तो साइन थीटा बताइए, बोलिए। 11 बटा करके बताना है, 61 है तो बदलेगा तो नहीं कर फिक्स होगा। अब दोनों को जोड़ दो, 121 का वर्गमूल 11, 121 का वर्गमूल 11, 11/61। अरे समझ में। अब विषम संख्या में किसी को दिक्कत है? अब हम लोग चलते हैं किसमें, सम संख्या के लिए। आप लोग को हम पहले ही बताए थे कि जितना आप लोग पढ़ के है ना, क्रैश कोर्स में लगेगा कि और पढ़ना पड़ता है, इतना अच्छा ही पढ़ाई होता है, बहुत मजा आएगा। हर दिन लगेगा कुछ नया सीखने के लिए मिला है। आएगा समझ में, क्लास में 100% ध्यान रहेगा, उसके बाद हमारी गारंटी होता है आपको लोग समझाने के लिए, जिम्मेवारी बन जाता है कि नहीं अगर इतना ध्यान दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तब हमारे अंदर कुछ कमी है। हम यहाँ चिल्ला रहे हैं कि देखो जी, सुनो जी, उधर अपने राम धुन में लगल है, तो दिक्कत होता है ना। चलिए अब हम लोग सम संख्या के लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि सम संख्या 6 है, 4 वाला तो हम लोग चल ही दिए थे, उसमें 4 आया था, 3 4 आया था, 6 हम लोग चलते हैं। बताइए, इसको कुछ नहीं करना है, बटा 2 कर देना है। 6 का वर्ग 6 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 3। इसका स्क्वायर कर देना है और एक बार जोड़ना है और एक घटाना है, एक जोड़ना है और एक घटाना है। जोड़ेंगे तो बड़ा वाला और घटाएंगे तो छोटा वाला। तो 3 के स्क्वायर 9, 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 और 9 में एक घटाएंगे तो छोटा वाला 8, कर्ण ले लेंगे 10। अब समझाते हैं। कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, 6 छक 8 8 64 36 100 का वर्गमूल आ गया। अगला चलते हैं। यह मान लेते हैं कितना है 10। विषम सम संख्या आ रहा है ना हम लोग को। अच्छा पहले 8 चलते हैं, 8 चलते हैं। बताइए 8 बटा तो 4 के स्क्वायर अब -1 +1 कर देते हैं, तो 16 में से 1 जाएगा तो 15 और 16 में 1 जोड़ेंगे तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है ना। चलिए अगला बनाइएगा। चलिए 10 बोलो। बिना कलम उठाए बन रहा है कि नहीं बन रहा? कोई दिक्कत? सम संख्या भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब कुछ भी आएगा आप लोग से बन जाएगा। एक और बना ही लेते हैं। 12 तो बताइएगा 12 बटा 2 करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से घटाएंगे तो दिक्कत नहीं। ये सब कल चेक करेंगे, झूठ मूठ का अगर नहीं ना कॉपी में लिख के लाए बढ़िया से सब, तो बताते हैं ड्रामा किया तो। हाँ जितना क्लास जाएगा उतना लिखना है, पढ़ना है और क्या। चलिए अब हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ना है कोण। या आप लोग चतुर्थांश जानते हैं ना? कितने चतुर्थांश है? इसको प्रथम कहते हैं, इसको और इसको चतुर्थ। आप लोग को सुनने के लिए या फिर आप लोग जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरा तीसरा चौथा में गड़बड़ाते रहते हैं हल्का, है ना। आज से गड़बड़ाहट दूर कर देते हैं। बताइए यह प्लस की माइनस? इसको x कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं। ऊपर वाला को और नीचे वाला को कोई दिक्कत? यह प्लस है और ऊपर वाला भी क्या है? अच्छा इधर वाला और नीचे वाला ये तो आप लोग जानते हैं।
यहाँ पे यदि हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो बताइए ये क्या जाएगा? प्लस का स्क्वायर प्लस ही आएगा ना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो यह माइनस और यह क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आता है ना। लम स्क्वायर जोड़ा कर्ण बराबर होता है लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये ना होता है। तो स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस का भी स्क्वायर किससे हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं, यह माइनस है तो यह क्या हो जाएगा? अरे माइनस का स्क्वायर प्लस तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? अरे समझ में? अच्छा, यह हम लोग चलते हैं तो माइनस प्लस फिर भी क्या हो जाएगा? प्लस। बताइए साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो हम लोग पहला चतुर्थांश में चलते हैं, लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा क्या है? प्लस, अब बटा कर्ण क्या है? प्लस, तो प्लस बटा प्लस क्या हो जाएगा? यानी साइन हम लोग को क्या मिल गया? प्लस। अच्छा, साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन प्लस तो कॉसेक भी क्या हो जाएगा? अच्छा, कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार भी प्लस और बटा में कर्ण भी प्लस, तो कॉस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी प्रथम चतुर्थांश में साइन कॉसेक और कॉस प्लस आ रहा है। अच्छा, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस प्लस तो सेक भी क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है ना? 6 में 4 को हम लोग प्लस में ले आए हैं, बच गया टेन और कॉट। टेन का फार्मूला लंब बटा आधार, लंब भी प्लस आधार भी प्लस, तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। टेन प्लस तो कॉट भी, इसीलिए ऑल पॉजिटिव। क्लियर है? हम लोग इसमें चेक करते हैं। बताइएगा साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण, लंब प्लस और बटा कर्ण प्लस, तो प्लस प्लस, तो साइन क्या हो रहा है? प्लस। अच्छा, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक भी प्लस हो जाएगा। बाकी चीज अगला चेक करते हैं, कॉस। कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा, तो आधार हमारा किसी में है? और कर्ण प्लस में, तो माइनस बटा प्लस करेंगे तो माइनस आएगा ना। यानी इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव आ रहा है, और बाकी किसी को भी चेक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो बताइए दूसरा चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा? समझ में ना? तीसरा चेक करते हैं। बताइए तीसरा चेक करते हैं साइन, तो साइन हमेशा साइन किसी में आ जाएगा? माइनस में, क्योंकि लंब लेंगे और कर लेंगे तो लंब माइनस में है बटा कर्ण, तो माइनस हो जाएगा। अगर हम कॉस लेते हैं तो कॉस आधार भी माइनस में है, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। टेन लेते हैं तो टेन होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, दोनों माइनस में है, ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यानी टेन क्या हो जाता है इसमें? और टेन और कॉट दोनों क्या हो जाएगा? प्लस, बाकी सभी माइनस। इसमें चलते हैं, यदि हम इसमें चलेंगे तो हमारा क्या चीज प्लस में आएगा? साइन कॉसेक और टेन कॉट इसमें प्लस आ गया, तो क्या बच गया? वो प्लस आएगा कॉस और, क्योंकि कॉस का फार्मूला होता है क्या चीज? आधार बटा कर्ण, तो आधार अब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण प्लस में, दोनों प्लस में है तो प्लस में, सेक होता है कर्ण बटा आधार, तो दोनों प्लस में रह जाएगा। बता समझ में आया? ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन, ऑल साइन कॉस टेन नहीं, टेन कॉस, हल्का सा ध्यान देना यहाँ पे। ऑल साइन प्रथम दूसरा तीसरा और चौथा। अरे सुन में मिटा के पूछें किसी से, सब क्लियर है कि एक बार और? अरे पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और तीसरा में टेन कॉट पॉजिटिव, और तीसरा में कॉसेक और सेक पॉजिटिव। क्लियर है? चलिए खड़ा होइए। हम सिर्फ आंच नहीं लगाएंगे, चावल वो चेक करेंगे सीज रहा है कि नहीं सीज रहा है। बर्बाद करे से अच्छा ना है कि एक बार चेक कर लेते हैं क्या हाल है। ध्यान दो, आपको बताना है कि कॉसेक कौन कौन चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, कॉसेक किस किस चतुर्थांश में नेगेटिव हो सकता है, क्या होता है?
कौशिक तीसरा और चौथा में क्या हो सकता है? नेगेटिव। क्लियर है ना? क्योंकि पहला में तो ऑल पॉजिटिव ही हो जाएगा और दूसरा में कौशिक पॉजिटिव ही होता है, तो बच गया कौन कौन? तीसरा और चौथा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए तो, यह जो प्रथम चतुर्थांश है, यह कौन सा चतुर्थांश है? प्रथम है। इसमें कहां से कहां तक कोण आएगा? 0 से 90 तक। दूसरा में आता है कहां से कहां तक? 90 से 180 तक, ये ना आता है। और तीसरा में 180 से 270 और चौथा में 270 से 360। कोई दिक्कत? 0 से 90 से 180 से 270 से। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा बताइएगा 100 डिग्री किस में आएगा? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा किस में आएगा 100 डिग्री? 100 डिग्री किस में? दूसरा का तीसरा? यहाँ ना 90 के बाद 100 आएगा तब ना 180 पहुंचेंगे। अच्छा 300 किस में आएगा? सब क्लियर है? अच्छा 70 किस में आएगा? किसको सबका क्लियर है ना? किसको किसको क्लियर है? हाथ खड़े करो तो। चलिए खड़ा होइए। 90 डिग्री किस चतुर्थांश में आएगा? सेकंड में 90 आएगा। ऐसा हो सकता है कोई कोण कि दोनों में आ सकता है? ऐसा तो कोई होएगा नहीं। चलिए बताइए 90 डिग्री किस में होगा? दूसरा में। ध्यान दो, इसी यही सीखना है हम लोग को। बैठिए। 90 डिग्री पूरे यहाँ पे होगा, बाई अक्ष पे। 90 डिग्री कहाँ होता है? बाई अक्ष के धनात्मक ऊपर। यह है 180 डिग्री, यह है 270 और यह है 360। जीरो भी यहीं से शुरू होता है। तो ये वाला बात को समझना है। ये तुम लोग अंदर वाला सिर्फ सीख के हम यहाँ मिला दिया। हम जान रहे थे कि कुछ हम बोलेंगे तो पहला या दूसरा फिट कर ही देंगे। अरे समझ में? यहाँ से यहाँ जाएंगे तब ना 90 मिलेगा हम लोग को। तो यह 90, 180, 270 और 360। यह जो 90 है बाई अक्ष के धनात्मक और 180 है जो एक्स अक्ष के ऋणात्मक और 270 है जो बाई अक्ष के ऋणात्मक और 360 है जो एक्स अक्ष के धनात्मक। समझ में आ रहा है? अब ये हम लोग को सीखना था, गड़बड़ाना नहीं है हम लोग को। अच्छा हाँ, अब इसके बाद हम लोग क्या करना है कि मान लीजिए, अच्छा हाँ पहले समझाते हैं, आगे समझते हैं। इसको मिटा देना। यस सर। ध्यान दीजिए तो, एक बात और लिख रहे हैं, समझिएगा। ध्यान दीजिए, यह वाला, हाँ यह जो प्रथम चतुर्थांश है यहाँ कहाँ से हो सकता है? 90 माइनस थीटा हो सकता है। 90 से कम है तो 90 माइनस को एंगल करेंगे तो इससे मिल सकता है ना, 90 माइनस थीटा। अच्छा दूसरा चतुर्थांश में क्या मिल सकता है? 90 प्लस थीटा या 180 माइनस, ये ना हो सकता है। 90 में ऐड करेंगे या 180 में हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा तीसरा में क्या हो सकता है? 180 प्लस थीटा और 270। इसमें क्या हो सकता है? 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसमें हम लोग कह सकते हैं 360 प्लस थीटा भी इसको कह सकते हैं ना। यहाँ 360 और प्लस थीटा करेंगे तो प्रथम में ही आ जाएगा। इस तरह से बार बार हम लोग घूमते रहेगा 360 डिग्री पे। हाँ समझा रहा बात है? अच्छा एक बात बताइए, इसके लिए हम लोग एक चलना है कि प्रथम में तो होता है, प्रथम में तो ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरा में क्या होता है? कॉस, हाँ साइन और कॉसेक होता है। हाँ देखिएगा यहाँ पे यदि
यदि सम 90 डिग्री होगा, सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अरे समझ में, यदि विषम के साथ 90 डिग्री होगा, विषम 90 डिग्री होगा, तो इसमें बदलता है, इसमें क्या होता है, बदलता है। और वह किसमें बदलेगा वही हम लोग को देखना है। तो साइन बदलता है किसमें, कॉस में, और कॉस बदलता है हाँ, सेक बदलता है किसमें, थीटा के साथ होता है, ठीक है। सेक बदलता है किसमें, कौसेक में, और कौसेक किसमें बदल जाएगा, अच्छा टैन किसमें बदलेगा, और कॉट किसमें बदल जाएगा, आ रहा समझ में। साइन कॉस में कॉस, सेक कौसेक में और कौसेक, टैन कॉट में और कॉट, इसमें किसी को दिक्कत, किसमें, जब विषम पाई रहेगा तब, और सम पाई रहेगा तो बदलेगा नहीं। जैसे एक हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, कुछ भी कर सकते हैं। तब बताइएगा यहाँ सम है या गुणज की विषम गुणज है, तब बताइएगा इसमें चेंज होगा, साइन का क्या लिखा जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस, इसमें साइन प्लस होता है कि माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा देंगे, थीटा है तो थीटा, प्लस माइनस समझ आ रहा है। यही चतुर्थांश देखना है कि किस चतुर्थांश में और कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जा रहा है, उसके हिसाब से प्लस और माइनस डिसाइड करेंगे। और प्लस माइनस कैसे होता है तो बता चुके हैं हम लोग, आगे देखिए तो, हाँ माइनस लिखा हुआ है। अच्छा हम देखिएगा, cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस, तब बताइएगा 270 90 का सम गुणज होगा कि विषम गुणज, विषम गुणज। तो साइन cos किस में चेंज होगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन, थीटा है तो थीटा। अब बताइएगा cos 270 प्लस थीटा में प्लस होता है कि माइनस, अरे इसमें cos प्लस होता है ना, तब प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस, कोई दिक्कत, अरे समझ में। अच्छा इसी प्रकार से पूछते हैं वो लोग से कि साइन 300 का वैल्यू कितना होगा, ये बता सकते हैं, साइन 300 का मान कितना होगा, पहले मान हम लिखवाते हैं तब समझ में आएगा। देखो यह साइन हो गया और यह हो गया कॉस, ठीक है। बढ़िया से लिखे ना, ये वाला क्लियर हुआ, हाँ। साइन कॉस सेक कॉसेक टैन कॉट, ये सब पूरा क्लियर हो गया ना। पहले मान देख लीजिए तब समझ में आएगा बात को। साइन और इधर कॉस, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 का मान 37 1 बटा रूट 2 रूट 3 बटा, और कितना हो जाएगा 1, इधर से टांग टांग के लाइए, इसको यहाँ लग जाइए, इसको कितना लगा देंगे 0। क्लियर है, हम लोग तो 90 तक पढ़े हैं। अब हम पूछ रहे हैं कि साइन 300 का वैल्यू कितना होगा। तो इसका माइनस में होगा, अच्छा। माइनस एक होता तो हाँ माइनस एक, हाँ वही सीखना हम लोग को। इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा, लिख सकते हैं। थीटा इधर पर कितना हम लोग 60 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे 360 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, इतना लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए कि साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 सम है गुणज की विषम गुणज है। 360 9 चौके 36, 4 बार ना गुना करेंगे तो आएगा, तो 4 सम है कि विषम, तो सम है तो साइन के साथ चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, साइन है तो साइन रह जाएगा। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, चौथा में। साइन प्लस होता है कि माइनस, माइनस माइनस लगा दिए साइन, और 60 है तो 60
थीटा होता है ना, थीटा जब कितना है 60। बताइए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? तब -√3 बटा रट के बनेगा। नहीं अच्छा अब हम पूछ लेते हैं प्लस थीटा पे साइन 270 प्लस थीटा पे बना दीजिए। हाँ 270 प्लस थीटा भी कोई कर सकता है ना। अच्छा इसको लिख सकते हैं साइन 300 को साइन 270 प्लस थीटा थीटा जब कितना लिख देंगे? 30 30। 270 सम है कि विषम? विषम का है, तो विषम के साथ चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस 30। बताइएगा 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा, इसमें साइन प्लस होगा कि माइनस? माइनस तो माइनस कॉस 30 लगा देंगे। तो बताइएगा माइनस कॉस 30 का वैल्यू आया, दोनों सेम। प्लस कीजिए माइनस कीजिए, आंसर उतना ही आना है। अब समझ आया? इसी प्रकार से निकाले तो आप लोग साइन 270 का वैल्यू, साइन 270 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा भी तो लिख सकते हैं। 300 माइनस 30 लिख सकते हैं। अरे साइन नहीं 300 माइनस 30 कैसे करेंगे? 300 माइनस 30 तो 270 तो हुआ। 180 अब प्लस 90 कर सकते हैं। यहाँ सम और 90 का विषम आना चाहिए ना चेंज करने के लिए। बताइए साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 के साथ चेंज होगा? सम है ना, तो साइन को हम लोग साइन लिख देते हैं। ठीक है, प्लस थीटा किस में आता है? 180 प्लस थीटा थर्ड में ना, तो इसमें प्लस के माइनस? माइनस। 90 है तो 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? तो -1। यही साइन का सबसे मिनिमम वैल्यू है। साइन का सबसे मिनिमम वैल्यू कितने पर मिलता है? साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितने पर मिलता है? 90 पर। और मिनिमम कितना मिलता है? साइन का वैल्यू 1 से लेकर -1 तक होता है। तो -1 कितने के कहाँ मिल रहा है? 270 पर। और 1 कितने पर मिलता है? 90 पर। तो 90 से 270 के बीच में हम लोग क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम। 90 पर मैक्सिमम और 270 पर मिनिमम। क्लियर है इस बात को? चलिए इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग चलते हैं सम पाई और विषम पाई के लिए। देखिए तो हम यहाँ पे लिख दिए साइन सम पाई और साइन विषम पाई। साइन सम पाई का मान कितना होता है? साइन सम पाई का मान कितना होता है? सम पाई कहने का मतलब कि 2 पाई 3 पाई 4 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ये सब हम लोग किस में आता है? सम में। और विषम में कितना आ जाएगा? 3 5 7 9 11, ये सब में कितना आता है? तो हम लोग इसको पर चेक करते हैं। ठीक है, साइन सम पाई, तो साइन 180 आ सकता है ना, 2 गुना 90 हो सकता है ना। सॉरी पाई है यहाँ पे लगा हुआ, पाई का वैल्यू कितना होता है? 180। तो 180 गुना कितना कर सकते हैं? उसके बाद 4 6 8, इस तरह से क्या आ जाएगा हम लोग को? सम में सम आ जाएगा। तो चेक करते हैं 2 पर, एक सम में जो वैल्यू आएगा पूरा सम में आ जाएगा ना। तो साइन कितना कर लेते हैं? 360 कर लेते हैं चेक। बताइएगा यह सम पाई है कि विषम पाई? सम पाई है, तो यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा। तो बताइए साइन 300 प्लस 60 कर सकते हैं? 300 प्लस नहीं, 300 प्लस 60 नहीं कर सकते हैं। 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा कर सकते हैं, तब ना हो सकता है। अब थीटा के जगह पर हम कितना ले सकते हैं? 0, क्योंकि 0 बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 360 में से। अब बताइएगा साइन 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा? चौथा में नहीं आएगा, पहला में चला जाएगा। और साइन अगर सम है तो चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। तो साइन कितना लिख देंगे? 0। साइन 0 का वैल्यू 360 प्लस थीटा है तो 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे ना। तो
तो बताइएगा साइन सम पाई का मान कितना आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा विषम पर चेक करते हैं। साइन 270, साइन 270 को हम लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना। थीटा कितना लिख दिए? 0। तब बताइए हाँ प्लस या माइनस दोनों कुछ कीजिए ना। अरे 270 में हम 0 घटाएंगे तो कुछ घटेगा? 0 जोड़ेंगे कुछ होगा? नहीं। तो बताइएगा 270 में 0 घटाएं तो साइन इसके साथ चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे साइन इसके साथ चेंज होगा ना, समझिएगा। विषम पाई है ना तो 8 गुने 3, 180 गुना 3 लिख के आते हैं और बोलते हैं 8 गुना 3। हाँ वही 180 का कितना हो जाएगा? विषम गुणज। तब विषम गुणज हम लोग करते हैं तो बताइएगा। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा इसको शॉर्ट मेथड हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा देख लो। साइन सम पाई में कितना हम लोग को आ गया है? 0। और इसमें हम 3 से गुना करें, 5 से गुना करें, 7 से गुना करें, वो कितने आएगा? 0। यानी साइन सम पाई और साइन विषम पाई दोनों का वैल्यू कितना हम लोग को मिल जाएगा? 0। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं कॉस में, कॉस में चलते हैं। तो कॉस सम पाई, कॉस सम पाई तो सम मतलब कितना हो गया? 180 और 2 से गुना कर देते हैं तो कॉस 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा 0 कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? बताइए कॉस 360 प्लस थीटा किस में आएगा? कॉस है तो कॉस के साथ कोई चेंज नहीं होगा, 0 आ जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू यानी साइन सम पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। विषम में चलते हैं। कॉस विषम पाई कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 8 तियाई 24 है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। विषम के साथ चेंज होता है कि नहीं होता है? हाँ? विषम के साथ क्या होता है? चेंज होता है। तो हम लोग कर लेते हैं 270 और प्लस कितना कर लें? 0। तो 270 प्लस थीटा साइन 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा? नहीं पहले चेक करना है। साइन 270 प्लस 0, तो इसमें पहले चेंज करके बताइए तो कैसे हो सकता है? कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा। 270 प्लस 0 नहीं, इस पे नहीं बनेगा। कॉस है। अच्छा एक बात बताइए 180 पाई का वैल्यू होता है। ध्यान दो, पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 होता है। 180 में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? अरे 180 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। अरे 8 तिहाई 18 तिहाई 54, 500 प्लस 0 कर देते हैं। 540 प्लस 0। अब एक बात बताइए यह साइन किसके साथ चेंज होगा? 9 छक 54। साइन पाई का सम गुणज है कि विषम गुणज है? विषम गुण 9 छक 54 सम गुणज है तो सम के साथ चेंज होगा। तो कॉस क्या हो जाएगा? कॉस प्लस थीटा, प्लस क्या कर रहे हैं? थीटा। अच्छा इसमें समझिएगा तो प्लस थीटा में क्या होगा? 954 वाला में 544 वाला में यहाँ से यहाँ घूमते घूमते आया तो 360। 360 में 90 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 360 में 90 हम लोग बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 50 से 450 और 450 में 90 बढ़ेंगे तो 540। यानी केमा चतुर्थांश में आ रहा है? दूसरा में आ रहा है। तो दूसरा में साइन प्लस की माइनस? माइनस। साइन और कॉसेक न होता है प्लस, बाकी क्या हो जाएगा? माइनस। 0 है तो साइन 0 का मान 1 तो क्या हो जाएगा? -1। इसीलिए कॉस विषम पाई का मान कितना होता है? -1। यह बात को हम लोग को याद रखना है। साइन सम पाई, विषम पाई साइन, कॉस सम पाई और कॉस विषम पाई। ये समझ में आया बात है? चलिए आप लोग यहीं तक रखते हैं और आप लोग इसका जो थोड़ा बहुत होगा अपने लिखने के लिए वो लिख लीजिएगा।
बात समझ में आया सब?